स्वागत है आप सभी का आखिर ज्ञान में। तो हम शुरू करते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको जूनागढ़ महल और एक जूनागढ़ किला दो दिखाई दे रहे हैं। जूनागढ़ महल, जिसको जूना महल भी कहा जाता है, यह डूंगरपुर में है। राजस्थान का जो दक्षिण का जिला डूंगरपुर वहाँ है और यह 7 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था और निर्माण किया गया वो पारीवा के पत्थरों से इनका निर्माण किया गया है। इस जूनागढ़ महल यानी इस जूना महल को ओल्ड पैलेस भी कहा जाता है। ओल्ड पैलेस इसको कहा जाता है। नीचे वाले चित्र में जूनागढ़ किला जो कि बीकानेर के अंदर है। तो जूनागढ़ और जूनागढ़ ये जो सिमिलर नाम हैं, इनसे कई बार कन्फ्यूजन होता है और हम एग्जाम्स में कुछ गलती कर देते हैं। जूनागढ़ का जो किला जो बीकानेर में है, जूनागढ़ फोर्ट, ये एक पहाड़ी पर स्थित किला है और इसका मूलतः नाम चिंतामणि इसको कहा जाता था। ठीक है। और इसका जो निर्माण है, जूनागढ़ किले का निर्माण करणचंद ने करवाया था। और ये करणचंद जो है वो उस समय के बीकानेर के जो राजा राय सिंह है, उनके अधीन रह कर के ये काम उन्होंने अपनी देखरेख में करवाया था। ठीक है। और जूनागढ़ किले का जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, वो भी एक सिमिलियर नाम से ही संबंधित है और इसमें आपको सुख महल जो कि बूंदी में है, एक सुख मंदिर महल जो कि जयपुर में है, दो बिल्कुल सिमिलर नाम से हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सुख महल बूंदी के बारे में। सुख महल बूंदी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे प्रसिद्ध उपन्यासकार जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ने एक उपन्यास की रचना की थी और उस उपन्यास का नाम था किम उपन्यास। तो इस किम उपन्यास का जो उनने इसकी रचना है वो इसी सुख महल बूंदी के अंदर की है, क्योंकि यहाँ का बिल्कुल जो शांत चित्त जो वातावरण था, उस शांत चित्त वातावरण में बैठ करके रुडयार्ड किपलिंग ने अपने इस उपन्यास को यहाँ पे लिखा था। दूसरा है सुख मंदिर महल। सुख मंदिर महल ये जयपुर के अंदर है और इसको सुख निवास महल भी कहा जाता है। इसको सुख मंदिर भी, सुख महल भी, सुख निवास, तीनों ही नाम है इसके। और जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो निर्माण था वो आमेर के राजाओं के सुख सुविधाओं को ध्यान में रख के किया गया था। यानी इसमें सारी, एक प्रकार से ये एक आरामगाह था उनके लिए और इनमें सारी सुविधाएं उनके लिए बनाई गई थी। अगले चित्र में हमको जैसमंद झील जो कि उदयपुर में है और एक जैसमंद बांध जो कि अलवर में है। दो बिल्कुल मिलते जुलते नाम, जैसमंद झील और जैसमंद बांध, लेकिन अलग अलग जिले में है। राजस्थान का उदयपुर जिला जहाँ पे जैसमंद झील है और जैसमंद बांध राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है। जैसमंद झील का निर्माण यहाँ के शासक जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे जो डेबर, इसके भी जैसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दो पहाड़ियाँ हैं और उन दो पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है जिसको डेबर दर्रा कहा जाता है। और उसी डेबर दर्रे को काट करके यहाँ पे कृत्रिम झील बनाई गई है। यानी ये प्राकृतिक झील नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है, यानी कि मानव निर्मित झील है। ठीक है, मानव ने इसको बनाया है। तो यह एशिया की 2 नंबर की, यानी कि नंबर 2 पे है, एशिया की नंबर 2 की मीठे पानी की झील है। ये एक याद करने वाली बात है, मीठे पानी की 2 नंबर की झील है, वो भी एशिया के अंदर। ठीक है। इसका निर्माण जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। जैसमंद बांध का निर्माण भी यहाँ के शासक जयसिंह ने करवाया था और ये जैसमंद बांध जो है वो सिंचाई के लिए काम में आता है। इस चित्र में आपको दिख रहा है कि राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। यहाँ भी छप्पन से संबंधित एक शब्द है, छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ, दो इस प्रकार के मैच खाते हुए शब्द हैं। तो छप्पन का जो मैदान है वो मैदानी भूभाग बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यानी राजस्थान के दक्षिणी जो जिले हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, उन बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों जिलों के बीच का जो स्थान है, जो मैदानी भूभाग है, उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। जबकि वहीं हम देखें छप्पन की पहाड़ियों की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं, यानी कि एक दक्षिणी पश्चिमी जो जालौर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है, तो उस जालौर और बाड़मेर के क्षेत्र के बीच में वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है।
सिवाना, जो सिवाना पर्वतीय क्षेत्र है, उस सिवाना पर्वतीय क्षेत्र के अंदर वहाँ पे कुछ गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, जिनको छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो यहाँ हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, छप्पन का मैदान, छप्पन की पहाड़ियाँ है लगभग दक्षिणी भाग में ही, लेकिन एक छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है, और दूसरा जो छप्पन की पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, वह जालोर और बाड़मेर के मध्य में जो सिवाना पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे स्थित है। इसमें आपको टोड रॉक, जिसको कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसको टोड रॉक नाम दिया गया है, और यहाँ पे टोड रॉक के अलावा एक नन रॉक भी है, जो कि नकी झील, जो कि माउंट आबू में है। तो नकी झील के पास में यह टोड रॉक व नन रॉक स्थित है। और इसमें नकी झील की हम बात करें तो नकी झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, जो कि माउंट आबू में स्थित है, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला स्थान है। उसके अलावा इसीलिए इस झील की जो ऊंचाई है वो भी माउंट आबू के हिसाब से राजस्थान की सबसे ऊंचाई वाली झील इसको हम कहेंगे। माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं सजनगढ़ पैलेस की। सजनगढ़ पैलेस जो है, जिसको मानसून पैलेस भी कहा जाता है, ये मानसून पैलेस के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसको वाणी विलास महल भी कहा जाता है, और इस महल का निर्माण जो है वह सज्जन सिंह ने करवाया था। ठीक है, सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और निर्माण करवाने का कारण था कि वो यहाँ पे शिकार किया करते थे, शिकारगाह के लिए इसका निर्माण करवाया था। बाद में इसका प्रयोग वो खगोल के लिए भी, खगोलीय जो क्रियाएं हैं उनके लिए भी करने वाले थे, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद में ये सारी जो उनका जो प्लान था वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन मोस्टली जिसको बनाया गया था वो शिकारगाह के लिए बनाया गया था, शिकार करने के लिए बनाया गया था। उदयपुर के अंदर ये सज्जनगढ़ पैलेस है, वह बांसदरा पहाड़ी पर अवस्थित है। और बांसदरा पहाड़ी जो है, जिसको उदयपुर के का मुकुटमणि भी कहा जाता है, बांसदरा पहाड़ी को उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। और ये जो सज्जनगढ़ पैलेस है वो बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। और इस सज्जनगढ़ जो पैलेस है, इसका निर्माण जो हुआ है वो 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि झालरापाटन का सूर्य मंदिर, झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है वह 10वीं शताब्दी में निर्मित है। और इस सूर्य मंदिर को भगवान शिव को ये समर्पित किया गया है, क्योंकि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है बिल्कुल उसी के शिखर की भांति इसका शिखर बनाया गया है, और ये झालावाड़ जिले के झालरापाटन में स्थित है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो नाम है, कर्नल जेम्स टॉड, जिनको राजस्थान के जो एक इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार वो थे, राजस्थान के इतिहास के बारे में काफ़ी उन्होंने लिखा है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को चार भुजा का मंदिर कहा है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो इस झालरापाटन शहर की बात कर लेते हैं कि झालरापाटन जो है इसको सिटी ऑफ बेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ बेल्स यानी कि घंटियों का शहर। तो घंटियों का शहर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, जिनकी वजह से सुबह से लेकर के शाम के समय तक जो है वो घंटियों की जो सवर लहरी है वो सुनाई देती रहती है, इसलिए इसको सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर कहा जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि झालरापाटन और झालावाड़ दोनों जुड़वां शहर, इनको जुड़वां शहर कहा जाता है। झालावाड़ का जुड़वां शहर झालरापाटन। ठीक है, एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और नया लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।